महामहिम कुमारी पूजा नेपाली सांसद व इंग्लैंड की माननीय सांसद कुमारी प्रीति जो हमारे अतिथि के रूप में भारत में आए हैं, उनका स्वागत करती हूँ। इनकी यात्रा से भारत नेपाल व भारत इंग्लैंड के बीच परंपरागत मैत्रिक संबंधों को अधिक मजबूती मिलेगी। हम अपने देश में इनकी सुखद व लाभदायक यात्रा की कामना करते हैं। नेपाल व इंग्लैंड के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अभी सदन पटल पर कागजात रखे जाएंगे। माननीय गृह मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय मानवाधिकार विनिमय 1993 के अधिनियम 8 के तहत किए गए प्रावधान तथा प्रक्रिया संबंधी अधिसूचना को सभा पटल पर रखती हूँ। माननीय सभासदों, विधायी कार्य आरंभ होता है। माननीय संसदीय कार्य महिला बाल कल्याण मंत्री कुमारी सीमा विधेयक प्रस्तुत करेंगी। अध्यक्ष जी, मैं संसद में महिलाओं के आरक्षण संबंधी विधेयक 2022 को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। सभासदों, आकर्षण यह है कि माननीय मंत्री को महिला आरक्षण संबंधित विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए या नहीं। जो सदस्य इस विधेयक के पक्ष में है वो हाथ ऊपर करें। जो सदस्य इस विधेयक के विपक्ष में है वो हाथ ऊपर करें। आरक्षण को लेकर संसद में जो विधेयक लाया गया है उसकी भावना बड़ी उत्तम है। यदि संसद में महिलाओं की आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं होगा तो देश की आधी आबादी देश के विकास में भागीदार नहीं होगी। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि यह विधेयक शीघ्र ही कानून का रूप धारण करे व महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाए। माननीय सांसद विकी अपने विचार रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष जी, महिला आरक्षण विधेयक 2022 में कुछ खामियां हैं। इस विधेयक में मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की सुविधा नहीं दी गई है। अतः मैं इस विधेयक में अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने का सुझाव प्रस्तुत करता हूँ। माननीय सांसद माया अपने विचार रखेंगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार और आज हम गिगनाऊ गांव के अंदर मौजूद हैं, भिवानी जिले के लोहारू के पास में। और एक बड़ा यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बैठक जो चल रही है, संसद के अंदर पहुँचने का आज मौका मिला है। वैसे तो हमें दिल्ली संसद के अंदर यह चढ़ाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन गिगनाऊ गाँव के अंदर संसद चल रही है और वहाँ पर चलेंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, जो अलग अलग मंत्री जी हैं उनसे डायरेक्ट मौका मिलेगा। तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा जल्दी आ जाएँ, क्योंकि कभी ना कभी संसद जो है वो ख़त्म ना हो जाए। और वहाँ पे संसद चल रही है जिसमें डायरेक्टली जो है वो सभी नेता जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, प्रतिपक्ष बैठा हुआ है, विपक्ष भी बैठा हुआ है, और सभी लोगों से जो प्रश्न चल रहा है सीधी ही आज हम एंट्री करेंगे संसद के अंदर। और जिस प्रकार से आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि इधर से तस्वीरों के अंदर दिखा दे। और इधर जो संसद चल रही है उसको देखने के लिए सभी लोग जो हैं वो आतुर थे कि किस प्रकार से हमारे जो विपक्ष के जो नेता होते हैं किस प्रकार से जो सत्ता पक्ष के साथ में प्रश्न रखने का काम करते हैं। और सामने तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं संसद चल रही है और संसद की ये लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा। और जो संसद के अंदर जो महासचिव हैं, सचिव हैं, नेता प्रतिपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता लोग हैं, वो सभी लोग इस मौके के ऊपर मिलेंगे और सभी बच्चे जो हैं वो इस चीज़ का लुत्फ़ उठाने के लिए तैयार हैं। और सामने तस्वीरों के अंदर कैमरामैन से कहूँगा कि देख सकते हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं, सत्ता पक्ष के नेता हैं, सभी लोग यहाँ पे अच्छे से संसद जो है वह शुरू हुई थी उसकी तस्वीरें जो हैं वो थोड़ी ही देर के अंदर हम आपको दिखाएंगे। और एक बार के लिए जो यहाँ के मुख्य अतिथि पहुँचे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और ख़ास करके जो मंत्री साहब बैठे हुए हैं उनसे डायरेक्ट प्रश्न करेंगे। तो देखते रहें तस्वीरों के अंदर। तस्वीरों में आपने देखा दर्शक लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर जो है वो युवा संसद प्रतियोगिता चल रही है जिसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो
शायद हो सकता है कि विधानसभा के अंदर जो परिषद चलती है, विधानसभा के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष के लोग बैठे रहते हैं, उनकी भी शायद इस प्रकार की मुठभेड़ नहीं होती होगी जिस प्रकार से इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर आज जो मौका मिला है एक सरकार दिखाने का, कि सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, सरकार के जो लोग होते हैं उनके सामने, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, सभी प्रकार के जो मंत्री लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। और सामने बैठा हुआ है सबसे बड़ा, क्योंकि कह सकते हैं कि जिस प्रकार देश का विपक्ष मजबूत होता है वो देश वाकई में सरकार से कार्य भी करवा सकता है। तो कैमरामैन से कहूँगा कि दूसरी तस्वीर, पीछे की तस्वीर भी दिखा दें, क्योंकि विपक्ष बहुत ज़रूरी होता है और विपक्ष के अंदर मुद्दे होते हैं तो सरकार सोई हुई सरकार को भी जगाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी से बातचीत करते हैं, क्योंकि पहली बार मौका मिला है। तो प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। तो आज की जो आपकी संसदीय कार्य प्रणाली थी, आपने कमिश्नर लेवल के ऊपर जो कार्यक्रम किया है उसमें अध्यक्षता, प्रधानमंत्री का रोल किया आपने, तो कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री का रोल कर हम चाहेंगे कि सभी लोग ऐसे रोल करें और हमारी सरकार है जो देश की, उसको बताएं कि उसे क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो जो अक्सर संसद चलती है हमारे देश की, जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठे होते हैं, अध्यक्ष महोदय बैठे होते हैं, वहाँ से कुछ बातें आपने ली जो हो सकता है सरकार को कुछ सीखने को मिला हो, तो ऐसा कुछ मुद्दा जो विपक्ष ने उठाया हो, कौन सा मुद्दा हावी रहा इस संसद के अंदर? इस पर लंपी वायरस का मुद्दा हावी रहा है, क्योंकि लंपी वायरस से बहुत सारी गायों की मौत हुई है, जिसमें सरकार को उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। सरकार ने कोशिश की भी है पर कुछ गायों की ज़्यादा मौत हो चुकी है। तो क्या बेरोजगारी का, महंगाई का मुद्दा भी उठा? हाँ, महंगाई का मुद्दा उठा था। उस पर हमारी खाद्य मंत्री ने महंगाई के बारे में बताया भी है कि उसे कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो एक बार डायरेक्टली हम शिक्षा मंत्री जी के पास चलते हैं, क्योंकि जिस देश की शिक्षा अच्छी होगी वो सब कुछ करता है। तो शिक्षा मंत्री जी नमस्कार। नमस्ते। ठीक हो? यस। तो जो कार्य प्रणाली रही उसके अंदर विपक्ष ने मुद्दा उठाया शिक्षा के बारे में, तो क्या मुद्दा उठा और क्या आपने उठाया? उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े, मतलब देश में कैसे अपने और शिक्षा को और कैसे आगे डेवलप करें, और जो ये है ना राइट एजुकेशन बिल है, इसको और बेहतर बनाया जाए। मतलब सभी राज्य में इसके दिशा जारी कर दिए या फिर नहीं की है। नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है, क्या उसके बारे में भी उन्होंने कुछ प्रश्न उठाया? उन्होंने ये पूछा है कि क्या सरकार किस किस माध्यम से वो शिक्षा दे रही है। तो कैसा लगा आपको ये जो एक संसद का हिस्सा बनके आपने एक शिक्षा मंत्री का रोल निभाया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सही लगा। कृषि, क्योंकि भारत देश है कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश से कृषि मंत्री जी से बात नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? तो तोमर साहब नमस्कार। नमस्कार। क्योंकि कृषि मंत्री हैं, तो कैसा लगा नेता आपके जो प्रतिपक्ष के विपक्ष के लोग थे, उन्होंने किस प्रकार का मुद्दा उठाया और आपने शिक्षा के बारे में क्या? विपक्ष जो है उसने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पूछे थे, देश में अनाज के भंडारों के बारे में पूछे थे, तथा किसानों को किस तरह राहत दी जाए ये पूछे थे। उसके बारे में मैंने बताया था कि केंद्र सरकार जो है वो सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिजली की उपलब्धता में वृद्धि कर रही है, तथा हमारे जो देश में 10 महीनों के लिए अनाज के पर्याप्त भंडार हैं। तो एक बार माननीय गृह मंत्री जी से ज़रूर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि गृह मंत्री जी का अहम रोल है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो गृह मंत्री का रोल किया है, क्या आपके सामने प्रश्न उठा और क्या आपने जवाब दिया? मैं ध्यान आकर्षण के लिए किया था, और भूमि अधिग्रहण में जो कमियां आ रही है उसके लिए किया है कि जो भी कुछ काम है, मतलब कि जैसे किसी भी चीज़ को भूमि अधिग्रहण नहीं दिया गया है, किसी भी जगह नहीं दी है, उसके बारे में हमें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा गया था। जी रक्षा मंत्री जी, देश की सुरक्षा में अहम रोल होता है रक्षा मंत्री जी का। जब फोर्स के ऊपर कोई बात आती है तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो रक्षा मंत्री जी से पूछा जाता है। तो आपसे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में शायद प्रश्न पूछा गया होगा, तो किस प्रकार से आपने जवाब दिया? हमने कहा कि इसके लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं, और हमने प्रधानमंत्री जी से बात करके सभी का काम कर दिया है। तो एक बार विपक्ष की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि विपक्ष जो नेता प्रतिपक्ष है जोनो कुमारी, और नमस्कार। नमस्कार सर। तो सबसे पहले आज सत्ता के सामने बैठ करके एक विपक्ष का रोल निभाया आपने, तो किस प्रकार से कैसा रहा और किस प्रकार से सत्ता को जगाने का काम किया? सर पहले तो ये रोल मुझे मिला, मुझे बहुत बेटर लगा। दूसरी बात ये कि सरकार में जो गलत हो रहा है, विपक्ष के नाते होकर मैंने उन्हें वो काम करने के लिए कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसा हो भी रहा है। और सत्ता पक्ष में इन्होंने जो आंसर दिया उसके हिसाब से ऐसे ठीक भी हुआ है।
क्या जो विपक्ष में आज फिलहाल जो सरकार बैठी हुई है उनसे कोई प्रश्न करना चाहेंगे जो आपके माइंड में हो, जो हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचे? सर, इसके माध्यम से मैं ज़्यादा न कहकर यही कहूँगी कि जो गलत हो रहा है उसकी ओर ध्यान दिया जाए। सत्ता पक्ष उस पर ध्यान देगी तो जनता उनके पक्ष में रहेगी। तो उपाध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसा लगा आपको आपका रोल लेकर के और क्या आपने प्रश्न उठाया? पहले तो मैं मेरे रोल से बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये रोल दिया गया तो है। सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी से सामने बैठे हुए थे, क्या प्रश्न किया आपने देश के बारे में? मेरा तो यही रोल है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं उपाध्यक्ष और इधर से कुछ और नेता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं। कोई रोल तो मुझे नहीं पता, लेकिन सांसद हो सकते हैं। क्या रोल था आपका, क्या प्रश्न सरकार मैं से सत्ता किया? पक्ष से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखना चाह रही थी। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, बस यही पूछा। तो ये तस्वीरों के अंदर आप देख रहे थे कि जो देश की सरकार बैठी हुई है उस सरकार से सीधा विपक्ष जो है वो प्रश्न पूछ रहा था, और किस प्रकार से आपने देखा कि शायद देश के अंदर जो संसद चलती है उनको भी कुछ सीखने की ज़रूरत है कि बिना किसी बात के, बिना किसी मुद्दों के, हर प्रकार के मुद्दे जो हैं वो सोचे गए। और एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय हैं उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं, क्योंकि सबसे अहम रोल होता है सदन को चलाने का, सारा जिम्मा जो है वो अध्यक्ष महोदय के पास निभा होता है। तो नमस्कार। नमस्कार। आज आपको एक अध्यक्ष की भूमिका निभाने का मौका मिला है। सबसे बड़ी जो देश की संसद है उसको चलाता अध्यक्ष है। किस प्रकार से आपने कार्यकारिणी को संभाला और क्या अनुभव मिला आपको? मैंने बहुत अच्छे से संभाला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे कहने पे ये सभी शांत हुए। इन्होंने मेरे कहने पर प्रश्न पूछे और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उन्होंने मेरे कहने पर वक्तव्य दिया और बहुत ही शांतिपूर्वक हमने यूथ पार्लियामेंट को पूर्ण किया है। अध्यक्ष का अहम रोल क्या होता है? अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष होता है सर, जो सदन बैठा होता है, नेता प्रतिपक्ष के लोग सत्ता के ऊपर चिल्लाते भी होते हैं तो उनको शांत भी करते हैं, लेकिन अहम रोल आपका क्या रहा? मेरा अहम रोल था कि इसमें विपक्ष के और जो सत्ता पक्ष थे ना, उनको संभालना था कि वो किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, और विपक्ष के और सत्ता पक्ष के मतलब आपस में जो जैसे यूथ पार्लियामेंट में हकीकत में होता है, जैसे जूते फेंक देते हैं उन पे, ऐसा कुछ नहीं था हमारी यूथ पार्लियामेंट। होना भी नहीं चाहिए और आपने उस चीज़ को संभालने की भी कोशिश की। यस सर। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब देश की संसद चल रही होती है, पार्लियामेंट चल रही होती है, तो उसके अंदर जो विपक्ष के नेता होते हैं, जो सत्ता पक्ष के नेताओं के लोगों के ऊपर किस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। पीछे वीडियो के अंदर आपने देखा था कि जो सत्ता थी उसके अंदर जूते फेंकने का भी काम किया गया था, और ये तस्वीरों के अंदर आप लोग देख रहे हैं बड़े बच्चों ने अहम रोल निभाया। और अभी जो इस पार्लियामेंट को चला रहे हैं, जो कमिश्नरी लेवल के ऊपर यूथ पार्लियामेंट जो प्रोग्राम किया गया है वो वास्तव में देखने लायक था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि साहब थे उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रोग्राम करवा करके वास्तव में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और शायद सीखने को ही नहीं मिलता बल्कि अपने अंदर एक जोश आता है, जुनून आता है कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछने का एक सवाल या निशान जो है वो सरकार के ऊपर भी उठ जाता है कई बार से। तो जो इस प्रोग्राम को आज ऑर्गेनाइज किया गया है उन अधिकारियों से बातचीत करते हैं कि इन बच्चों के अंदर कैसा। अपने बच्चों से बातचीत की है, और अभी जो जिला पार्षद के चुनाव हुए थे उनके अंदर वाइस जो चेयरमैन सरकार ने उनको चुना है, तो उनसे बातचीत करते हैं। संजय जांगड़ा जी हैं, उनकी वाइफ है श्रीमती सुनीता देवी जी। तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। बच्चों के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंट था, जो वाकई में टीवी में हम लोग संसद को देख रहे होते हैं, बच्चों ने एक अलग ही रोल निभाया, तो कैसा लगा, क्या कहना चाहिए? ये जो यहाँ की युवा संसद प्रतियोगिता आज मैंने पहली बार देखी है, और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गिगनाऊ में मंडल सत्र पर ये आयोजन काफ़ी उत्साहवर्धक और काफ़ी बढ़िया रहा। इसमें संसद की गरिमाओं का ध्यान रखते हुए बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों ने रोल अदा किया, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में और केंद्रीय मंत्री के रूप में। उनके जो भाषण और उनके जो प्रस्ताव का अनुमोदन, प्रस्तावों का पारित करना, प्रस्ताव पर बहस करना बहुत ही बिल्कुल बढ़िया, मन को छू लेने वाला रहा है। और मैं हमारी जो युवा संसद प्रतियोगिता की टीम है उसको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, और आगे राज्य स्तर के लिए या राष्ट्रीय स्तर के लिए मैं ये चाहता हूं कि हमारे गिगनाऊ की टीम सक्रिय रूप से भागीदारी रखते हुए विजयी हो। धन्यवाद जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ, मैं प्राचार्य विजय प्रभा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गिगनाऊ से हूँ। आज मंडल स्तर का जो कार्यक्रम युवा सांसद प्रतियोगिता हमारे विद्यालय में भी बहुत ही बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, और
हमारे बीच पहुँचे रामफल जी शिवराण, हमारे SCRT गुड़गांव से मैडम निशा और सतीश शर्मा सर और वाइस चेयरमैन सुनीता जांगीर मैम और खंड शिक्षा अधिकारी DO साहब रामदास शर्मा जी सभी यहाँ पे पहुँचे और हमारे ADC मनोज दलाल जी जो इनका चार्ज है आज वो भी यहाँ पहुँचे। कम समय दिया लेकिन उन्होंने पूरा समय अपना दिया। यहाँ की सरपंच का सुमन जी इन्होंने यहाँ पहुँचकर बच्चों का इतना प्रोत्साहित किया है, इनका मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि इन बच्चों ने जो अपना भाग लेके और अपना इतना अच्छा ये दिखाया है, रिज़ल्ट दिखाया है, आगे भी अपना रिज़ल्ट दिखाएं और कुछ कमी शमी रह गई है तो हम उसको दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगेन मैं सभी को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। गिगनाऊ गांव का इन बच्चों ने नाम रोशन किया है ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और मंडल लेवल पर। तो गाँव के सभी प्रतिनिधियों का भी और गाँव के जितने भी बंदे हैं उनका, उनकी माताओं का, बहनों का और इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। SCRT गुड़गांव से पहुंचे सर से बातचीत करते हैं। जी सर नमस्कार। जिस प्रकार से जो हरियाणा की विधानसभा चलती है, देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर संसद चलती है, वहाँ से तो देखते ही हैं हम लोग, लेकिन जब इन बच्चों के अंदर देखा, इन बच्चों के अंदर प्रतिभाएं जो है वो कूट कूट के भरी हुई है, आपने भी देखा, तो किस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के भविष्य के बारे में? ये हमारा युवा संसद कार्यक्रम जो चल रहा है ये हमारा तीसरा पड़ाव है। पहले ये कार्यक्रम ब्लॉक लेवल पे चला, फिर जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं हुई, अब ये मंडल स्तरीय प्रतियोगिता चल रही है और जिला भिवानी, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और दादरी, ये 5 ज़िले हमारे रोहतक मंडल में हैं। इस मंडल के मंडल स्तरीय कार्यक्रम के लिए SCRT ने मुझे और मेरी टीम को ये निर्णय देने की जिम्मेवारी दी है। सभी बच्चों ने बहुत मेहनत से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने विचार युवा संसद के माध्यम से रखे हैं और इस युवा संसद के माध्यम से हम केवल किसी विद्यालय को नहीं बल्कि आम आदमी तक ये भाव पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी विधि निर्माण की प्रक्रिया होती क्या है, कैसे हमारे कानून बनते हैं और उन कानूनों को किस प्रकार से लागू किया जाए। हम मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में उस टीम को आगे लेकर के जाएंगे राज्य स्तर के लिए, जो टीम वास्तव में उसकी हकदार है। बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इसका निर्णायक मंडल बैठ कर के करेगा। अभी 5 ज़िले की ये प्रतियोगिता जब समाप्त हो जाएंगी तो सभी की रिपोर्ट को हम कंपाइल करके और अपना डिसीजन मंडल स्तर पर फिर घोषित करेंगे। जी मैडम, मतलब 5 ज़िले हैं आपके पास में, एक मुख्य भूमिका आपकी रहेगी क्योंकि सब जगह आपको देखना होगा और छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ आपने देखा 4 ज़िले और भी हैं, तो कैसा लग रहा है और आगे का क्या? देखो, हर जगह पे इस चीज़ को देखा गया, अलग अलग जगह पे, ये नहीं कहेंगे कि वहाँ बहुत कम था या यहाँ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सब जगह पे बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी यानी तो हुआ है। लेकिन जिस लेवल पे ये इस स्कूल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रतिभागिता है, बाहर की जो हमारे मेंबर जो आए हुए हैं देखने के लिए, वो मैंने ये देखा था कि सबका पार्टिसिपेशन इतना शांतिपूर्वक था कि उसको वैसी कार्रवाई के रूप में देख रहे थे जैसे प्रैक्टिकल यहीं पे हो रहा है। वो संसदीय कार्रवाई, एक जो सुझाव दिए हैं सर ने, वो अगर उनको भी फॉलो कर लेते हैं, मुझे भी उम्मीद है कि वो आगे तक जाएंगी जरूर। और जी मंडल अध्यक्ष कैप्टन रामफल जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जिस प्रकार से बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं दिखाई हैं, अलग अलग रोल निभाए हैं, तो हो सकता है इन बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, लेकिन जितना कुछ इन्होंने कुछ किया है वाकई में काबिल तारीफ है। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस स्कूल में जो भी प्रोग्राम होते हैं हम आते रहते हैं। आज ये टेंट के अंदर, सामियाना के अंदर में जब बैठ गए तो हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि स्कूल में हैं, हमें वही फीलिंग आ रही जैसे हम संसद भवन में बैठे हों। और वाकई में आज बच्चों ने जो दिखाया है, प्रतिभा दिखाई है, वो काबिल तारीफ़ है और इसमें हमें कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है इसमें कि ये पहला प्रथम स्थान ना लेके आए। आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पिछली बार जो मंडल स्तरीय और जिला स्तरीय जो प्रोग्राम था उसमें हम नहीं आ पाए थे। आज का देख के मुझे यकीन है कि ये पहला स्थान पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
मैडम जो वाइस चेयरमैन है, जी मैडम नमस्कार। कैसा लगा बच्चों को देख करके और उनकी प्रतिभा के बारे में? आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल गिगनाऊ में आज युवा संसद प्रतियोगिता थी, तो उसमें सत्ता पक्ष वाले भी थे और विपक्ष वाले भी। उन विपक्ष वालों ने अपना सत्ता पक्ष वालों के सामने अपना विचार पर्सन लिखे, तो विपक्ष का होना तो जरूरी है जी। बिल्कुल, विपक्ष तो मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष होना जरूरी है, विपक्ष ना हो विपक्षता में जोनू ने सबसे अच्छा रोल किया। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी। देखो जी, धन्यवाद। तो ये तस्वीरों के अंदर, लाइव तस्वीरों में आपने देखा कि जो गांव गिगनाऊ के स्वतंत्रता सेनानी चौधरी जगराम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर जो युवा संसदीय प्रतियोगिता रखी गई थी, इसके अंदर जो गांव गिगनाऊ के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है, जो मंडल स्तर का कमिश्नर लेवल का जो प्रोग्राम था वो वाकई में काबिल तारीफ था। और हम इनके बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये बच्चे जो हैं, जो 5 जिलों के अंदर प्रोग्राम रहेंगे, उनके अंदर फर्स्ट पोजीशन लेकर के आएंगे, ये हमें आशा है और आशा के ऊपर ये बच्चे खरे उतरेंगे। तो अभी हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी धूप सिंह जी मौजूद हैं। जी सर नमस्कार। नमस्ते। बच्चों ने प्रतिभा दिखाई है, स्कूल लेवल के ऊपर जो संसद प्रतियोगिता चली है, कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे बच्चों के बारे में? ये मंडल स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता थी। जिला स्तर पर जो प्रतियोगिता हुई वो भी इसी स्कूल में हुई थी, और पिछली बार मैं इसमें हाजिर था, और उसकी अपेक्षा इस बार जो मंडल स्तरीय जो प्रतियोगिता बच्चों ने जो की है, इनका बैठने का, चलने का, इनका पहनने का, बोलने का जो तरीका और जो कॉन्फिडेंस जो इन बच्चों ने दिखाया है, ये वास्तव में काबिल तारीफ था। और मुझे पूरी विश्वास है कि ये मंडल स्तरीय ये जो प्रतियोगिता ये बच्चे जीतेंगे, स्टेट लेवल पर ये बच्चे जरूर पहुँचेंगे। जी, बच्चों का कॉन्फिडेंस देख करके तो वास्तव में काबिल तारीफ तो है ही सर, क्योंकि एक चीज़ और देखने को मिलती है, जो लोग पास में बैठे हुए थे और बच्चों को भी कुछ सीखने को मिला इससे, क्योंकि हो सकता है उनको शायद नेता प्रतिपक्ष का, विपक्ष का जब प्रश्न पूछते हैं, अभी प्रश्न काल का समय आता है, शून्य काल का समय, वो प्रश्न भी सीखने को मिलता है जब खुद एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि प्रश्न इनके जीवन के अंदर ये अहम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल सीखने को मिलता है। ये पिछली बार ये जो कार्यक्रम था, ये पीछे स्कूल में एक हॉल है उसमें था, तो मैंने इस प्रिंसिपल को ये सुझाव दिया था कि इस तरह का एक अच्छा कार्यक्रम है, क्यों नहीं सब गाँव वालों को दिखाया जाए। तो आज आपने देखा भी होगा कि बच्चों के साथ साथ पूरा पंडाल में जो है गांव के लोग भी मौजूद थे। तो एक तो गांव के लोगों के बीच में इन बच्चों में और भी ज़्यादा एक ऊर्जा का संचार हुआ है। बिल्कुल। अब की बार तो मैडम को भी मैं भी धन्यवाद यानी बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे जो प्रोग्राम हैं वो हर समय करते रहते हैं, और आप और ख़ास करके जो गांव वालों को, क्योंकि बाहर के लोगों को दिखाना ज़रूरी होता है कि आपके स्कूल के अंदर कैसे बच्चे हैं, कैसे। और वास्तव में मैडम अब की बार तो दिल खुश हो गया, पहली बार आपके इस प्रोग्राम को देख करके। मैं आपको भी आने वाले समय की बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। आखिर में कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे? सबका जो है, सब बच्चों का और सब सारा प्रशासन का, प्रिंसिपल मैडम का बहुत मतलब इन्होंने अच्छी तैयारी करवाई है, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को दिखाएं, उनको साथ करें, ताकि और भी हमारा प्रचार प्रसार हो कि सरकारी स्कूलों में भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल। कई बार क्या होता है, अक्सर ये होता है कि बच्चों की प्रतिभाएं जो है वो छुपी की छुपी रह जाती हैं, लेकिन जब आज बच्चों ने अपने नेता का, अपने प्रधानमंत्री का, अपने रक्षा मंत्री का रोल निभाया, तो उनका जो कॉन्फिडेंस था वो 7वें आसमान पर था। और मैं तो कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम होते रहें और बच्चों को आगे लाने का मौका अवश्य दें, ताकि वो बच्चे हैं देश का भविष्य बन सके। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।